हेलो स्टूडेंट्स, मैं बसंत यादव आज इंग्लिश क्लासेस 12 में फ्लेमिंग बुक की पोयम माई मदर एट 66 को लाइन बाय लाइन डिस्कस करूंगा, जिससे एक ग्रेट इंडियन इंग्लिश राइटर एंड पोएटेस कमला दास द्वारा लिखा गया है। पोयम शुरू करने से पहले थोड़ा कमला दास के बारे में बताऊंगा। कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 को त्रिचूर जिले के एक संपन्न ब्राह्मण नायर परिवार में हुआ था। कमला दास 6 वर्ष की आयु में ही कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। कमला दास की मां बालमणि अम्मा एक बहुत अच्छी कवित्री थी और उनके लेखन का कमला दास पर खासा असर पड़ा। वे अपने चाचा नालपट नारायण मेनन, जो कि एक अच्छे लेखक थे, उनसे प्रभावित थी। कमला दास अंग्रेजी की जानी मानी कवित्री और लेखिका थी। कमला दास का मात्र 15 वर्ष की कोमल आयु में अपनी उम्र से 15 वर्ष बड़े रिजर्व बैंक के एक आला अफसर माधव दास से ब्याह दिया गया। 16 वर्ष की उम्र में मानसिक परिपक्वता पाने से पहले ही कमला मां बन चुकी थी। बात को उन्होंने वर्षों बाद अपने तीसरे बेटे के जन्म के साथ ही समझ पाया। माधवी कुट्टी उनकी नानी का नाम था, जिससे वे मलयालम में लिखती थी। अंग्रेजी में उन्होंने कमला दास के नाम से लिखा। एक रूढ़िवादी हिंदू परिवार में जन्मी कमला दास ने 11 दिसंबर 1999 में 65 साल की उम्र में एक लोकप्रिय मुस्लिम नेता से प्रेम होने के कारण इस्लाम धर्म को अपना लिया और कमला सुरैया हो गई। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे दाह संस्कार की हिंदू प्रक्रिया पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती मेरे शरीर को जलाया जाए। लेकिन वो मुस्लिम नेता फिर पीछे हट गया। जब उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया और जो टिप्पणियाँ की, उससे विश्व हिंदू परिषद से लेकर कई दक्षिणपंथी संगठन बहुत कुपित हुए। उनके खिलाफ उग्र धरना प्रदर्शन होने लगे। उन्हें पुलिस सुरक्षा लेनी पड़ गई। इस्लाम धर्म में अभिव्यक्ति की मांग को लेकर कट्टर मुल्लाओं से भी उनकी ठनी। कमला दास की प्रमुख रचनाएं हैं द सिरेंस, समर इन कलकत्ता, द डिसेंडेंट्स, अल्फाबेट्स ऑफ लस्ट, ए डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट्स, पद्मावती, द हार्लॉट, माई स्टोरी आज 12 पुस्तकें अंग्रेजी में तथा पक्षी इदमानम, नरी चिरुकल, पारकुम्बोल, पलायन, चंदना, मरंगलम और थानुपू समेत 15 पुस्तकें मलयालम में है। मलयालम में माधवी कुट्टी के नाम से लेखन उनकी आत्मकथा माई स्टोरी काफ़ी चर्चित हुई। वर्ष 1984 में कमला दास नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित हुई थी। इसके अलावा एशियन पोएट्री पुरस्कार, कैंट पुरस्कार, एशियन वर्ड्स पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि से सम्मानित हुई थी। लेकिन मोटे तौर पर कमला दास को भारतीय लेखन क्षेत्र की सबसे बोल्ड और विद्रोही महिला के तौर पर याद किया जाता है। हालांकि वो कभी सियासी तौर पर सक्रिय नहीं रही, लेकिन उन्होंने बेसहारा माताओं को संरक्षण देने और सेकुलरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लोक सेवा पार्टी बनाई थी। 1984 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गई। पुणे के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में सांस की बीमारी के चलते उनका निधन 31 मई 2009 को हुआ। उनके 2 बेटे हैं। उनका शव उनके गृह राज्य केरल ले जाया गया। तिरुवनंतपुरम की पालायाम जुमा मस्जिद में उन्हें पूरे सम्मान के साथ दफना दिया गया। लेट्स बिगिन द पोएम माई मदर एट 66। कमला दास द्वारा रचित माई मदर एट 66 1999 में प्रकाशित हुई थी। इस कविता में पोएटेस के माता पिता के घर के एयरपोर्ट तक की यात्रा का वर्णन है और इसी यात्रा के दौरान उन्हें अचानक यह एहसास होता है कि उनकी माता कितनी बूढ़ी हो चुकी है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। इन पंक्तियों में कमला दास कहती हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन, मैं अपने माता पिता के घर अपनी छुट्टी बिताने के पश्चात स्वयं अपनी कार की ड्राइविंग करती हुई कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, उस दिन शुक्रवार की सुबह का समय था। आई सॉ माई मदर, इसी दौरान मैं अपने माँ की ओर देखती हूँ। बिसाइड मी, जो मेरे ठीक बगल में बैठी हुई होती है। डोज ओपन माउथ हर फेस ऐसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स एंड रियलाइज विथ पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक, बट सोन पुट दैट थॉट अवे एंड। इन लाइन्स में कवित्री कह रही हैं कि डोज, वह अपनी माँ की ओर देख रही हैं जो आगे की सीट पर डोज कर रही थी, अर्थात हल्की निद्रा ले रही थी, ऊँघ रही थी। ओपन माउथ, उनका मुंह
थोड़ा खुला था। हर फेस ऐसे लाइक दैट, उसका चेहरा पीला दिखाई दे रहा था। ऑफ ए कोर्स, और उसे मृत शरीर का याद दिला रहा था। एंड रियलाइज विथ पेन, और उसे बेहद दुख महसूस होता है। दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी, और उन्हें महसूस होता है कि उसकी माँ अब काफ़ी ओल्ड हो चुकी है। लुक्ड बट सून, जो कि उसके चेहरे से साफ झलक रहा था, परंतु कवित्री को यह स्वीकार करने में बहुत मुश्किल हो रहा था। पुट दैट थॉट अवे एंड, और इसलिए अपना विचार कहीं और सेंट्रलाइज करना चाह रही थी। लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, द मेरी चिल्ड्रेन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स security check standing a few yards away, I looked again at her wan pill. इन पंक्तियों में कवित्री बता रही हैं कि लुक्ड आउट यंग, अपने बूढ़ी हो चुकी माँ से अपना ध्यान हटाते हुए कार की खिड़की से बाहर लुक करने लगी, अर्थात बाहर देखने लगी। ट्री स्प्रिंटिंग, उनकी आंखें उन ट्री पर पड़ रही थी जो तेजी से उनकी गाड़ी पीछे छोड़ती चली जा रही थी, और पेड़ पूरी गति से पीछे छूटते जा रहे थे। द मेरी चिल्ड्रेन स्पेलिंग, कवि की आंखें उन बच्चों पर भी पड़ रही थी जो बड़े उत्साह के साथ खेलने के लिए बाहर निकल रहे थे। आउट ऑफ देयर होम्स, कवि उन सभी जगहों को पार करते हुए, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, हवाई अड्डे तक पहुंच जाती है, और तब तक उनका ध्यान दृश्यों से भटका हुआ था। सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट में सुरक्षा जांच के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, अपने माँ के बिल्कुल ठीक सामने कुछ यार्ड या गज की दूरी पर खड़ा होकर उन्हें देखती है। आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल, तो उन्हें फिर से अपनी माँ बहुत ही बूढ़ी और कमज़ोर दिखाई देती है। एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक्ट माई चाइल्डहुड फियर, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, All I did was smile and smile and smile. इन पंक्तियों में कभी अपनी माँ की तुलना उस चाँद से करती है जो जाड़े के अंतिम दिनों में रात में दिखाई देता है। फैमिलियर एक्ट माई चाइल्डहुड फियर्स, इससे पोएटेस को बचपन के दौरान ज़्यादा डर लगने वाली बात याद आ जाती है, तथा इस बात से डर जाती है कि उसकी माँ एक दिन मर जाएगी। यह भय उन्हें पहले भी कई बार कष्ट पहुँचा चुका था। बट ऑल आई सेड वाज, किंतु वह बहुत ही हिम्मत के साथ अपनी माँ को अलविदा कहती है। सी यू सून अम्मा, और वे अपनी माँ को विश्वास दिलाती है कि वह फिर उनसे यानी माँ से शीघ्र मिलने आएगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। इस पूरे वार्तालाप के दौरान वह अंदर ही अंदर बहुत ही तकलीफ में थी, इसके बावजूद भी उनकी चेहरों पर मुस्कान खेल रही थी। थैंक्स।